हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। दोस्तों, एक बार पुनः मैं आप लोगों के साथ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप जो है एलआईसी से लोन लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है डिस्कस करेंगे कि आप जो है एलआईसी से लोन कैसे ले सकते हैं। देखिए, एलआईसी से लोन लेने का दो तरीका होता है, एक होता है ऑफलाइन और एक होता है ऑनलाइन। तो ऑफलाइन कैसे लोन के लिए अप्लाई किया जाता है और ऑनलाइन कैसे अप्लाई किया जाता है, सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके पास एलआईसी की कोई पुरानी पॉलिसी है, कोई भी एंडोमेंट प्लान आपने ले रखा है और अभी आपको जो है पैसे की जरूरत है और आप लोन के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप बार-बार बैंकों का चक्कर लगा रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है बैंकों का चक्कर न लगाकर एलआईसी की पॉलिसी के थ्रू ही लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करना है ये आगे हम समझेंगे और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि आखिर बैंक में कितना इंटरेस्ट हमें देना पड़ता है और एलआईसी की पॉलिसी पर जब हम लोन लेते हैं तो यहाँ पर हमें कितना इंटरेस्ट देना होता है। साथ ही साथ कितने दिनों में आपका जो लोन होता है वो अप्रूव हो जाता है और आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। साथ ही साथ क्या सिविल स्कोर यहाँ पर मैंडेटरी है या फिर नहीं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए और कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, सारी प्रोसेस वीडियो में हम समझेंगे। तो आप लोगों से एक छोटा सा आग्रह जरूर रहेगा कि ये चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हमें ये मालूम होना चाहिए कि एलआईसी की कौन कौन सी पॉलिसी हैं जिन पर हमें जो है लोन मिल सकता है, क्योंकि एलआईसी की सभी पॉलिसियों पर लोन नहीं मिलता है। एलआईसी की जो एंडोमेंट पॉलिसी होती हैं उन्हीं पर जो है लोन दिया जाता है। अब एंडोमेंट पॉलिसी में कौन कौन सा आ जाता है, जैसे कि बहुत ही पॉपुलर है जीवन लाभ, ये एक एंडोमेंट प्लान है। जीवन आनंद, जीवन लक्ष्य और बीमा ज्योति, ये सारे जो है एंडोमेंट प्लान है और जो मनी बैक पॉलिसियां होती हैं वो भी जो है एक जो है एंडोमेंट प्लान के ही अंतर्गत आता है, जिस पर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिस पे हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो वह वो आते हैं हमारे यूलिप प्लान्स, जैसे कि आपका इंडेक्स प्लस हो गया, निवेश प्लस हो गया। तो इनमें हम क्या नहीं कर सकते, लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हालांकि उसमें जो है आप पार्शियल विड्रॉल की सुविधा होती है, वो चीजें हम जो है किसी अन्य वीडियो में कभी कवर कर लेंगे। लेकिन आज मेन फोकस है कि एंडोमेंट प्लान पे हम लोन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो एंडोमेंट प्लान अगर आपने ले रखा है, जो पॉलिसी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इनमें से कोई भी पॉलिसी आपके पास है, तब आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, एलआईसी की पॉलिसी पर जब हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए एलिजिबल होना भी जरूरी होता है, क्योंकि एलआईसी लोन तभी देती है जब आप जो है लोन के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके कुछ मानक शर्तें होती हैं, यदि आप उसे फुलफिल कर रहे हैं तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन कौन सी शर्तें हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज, अगर आज के डेट में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने जो पहले पॉलिसी ले रखी है आप उसी पर अप्लाई करेंगे और वो पॉलिसी कम से कम 3 साल जो है इन्फोर्स रही हो, चली हुई हो और आपकी पॉलिसी पर जो है सरेंडर वैल्यू हो, यानी कि आपकी पॉलिसी जो है सरेंडर वैल्यू में कन्वर्ट हो चुकी हो। और दूसरी चीज क्या होता है कि आपके पास एलआईसी का जो पॉलिसी बांड होता है वो मूल पॉलिसी बांड आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, तब आप जो है एलआईसी में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि आपको सिविल स्कोर की जरूरत नहीं होती है, यानी आपके पास सिविल स्कोर नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पर दो तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, एक तो है ऑफलाइन और दूसरा है ऑनलाइन। ऑफलाइन में कैसे अप्लाई करना होता है, ऑफलाइन में अप्लाई करने के लिए आप अपने नियरेस्ट ब्रांच में विजिट करेंगे जहां से आपकी पॉलिसी इशू हुई है। और ये चीज आप कैसे पता कर पाएंगे, तो जो आपका पॉलिसी बॉन्ड होता है उस पे आपका ब्रांच का नाम लिखा होता है, तो आपको उस ब्रांच में विजिट करना होगा कुछ आवश्यक दस्तावेजों के साथ, जैसे कि आपको मूल पॉलिसी बॉन्ड लेना होगा, आईडी प्रूफ लेना होगा, कैंसिल चेक या फिर पासबुक की फोटोकॉपी भी ले सकते हैं और वैलिडेट करने के लिए आप जो है पासबुक को ओरिजिनल भी अपने साथ रख सकते हैं। तो ये कुछ कागजात होते हैं जो आपको साथ में लेकर जाना होता है। उसके बाद ब्रांच में विजिट करने के बाद आपको लोन के लिए एक लोन का फॉर्म होता है वो वहां से मिल जाएगा, यानी ब्रांच में विजिट करेंगे और वहां से आप जो है लोन का एक फॉर्म लेंगे। वहां पर वो फॉर्म लेने के बाद आपको पूरा फिलअप करना होता है। उसके बाद आपको जो है उसके साथ अपना आईडी प्रूफ, बैंक पासबुक की जेरॉक्स या फिर आप कैंसिल चेक लगा रहे हैं तो कैंसिल चेक लगाएंगे और साथ ही साथ आप मूल पॉलिसी बॉन्ड को अटैच करके जो है
यहाँ पर सबमिट करेंगे। तो एलआईसी अधिकारी जो होते हैं वो उसे चेक करते हैं आपने फॉर्म जो भरा है वो सही है या फिर नहीं, और साथ ही साथ आपका लोन का कोटेशन भी वहीं पर निकाला जाता है कि आप जो है कितने अमाउंट के लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ जो है कंप्लीट की, तो क्या होता है 1 से 2 दिन में हमारा जो अकाउंट होता है, वो वहाँ पर जो है उसका नेफ्ट फीड किया जाता है और 1 से 2 दिन के बाद ही आपका जो लोन का अमाउंट होता है, वो आपके खाते में डाल दिया जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रोसेसिंग फीस जो है नहीं लगती है। तो ये चीज़ यहाँ पर प्लस पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा कि लोन बहुत जल्दी अप्रूव हो जाता है और उसके बाद यहाँ पर आपको सिविल स्कोर नहीं देखा जाएगा। आपका जो है यहाँ पर कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती है और सबसे बड़ी चीज़ कि आप जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो ये छोटी-सी प्रोसेस होती है ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको जो है एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होता है। जैसे कि आपको पता है कि www.licindia.in एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस पर आप विजिट करके जो है ऑनलाइन लोन रिक्वेस्ट का जो है ऑप्शन आपको मिल जाता है। वहाँ पर आप क्लिक करके पॉलिसी सिलेक्ट करेंगे, आप केवाईसी करेंगे और ओटीपी से अपना जो है फॉर्म जो है कंफर्म करेंगे। उसके बाद आपका जो लोन होता है वो अप्रूव हो जाता है। लेकिन जितनी सरलता से मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, इतनी सरलता से ये चीज़ें नहीं होती हैं। इसके लिए आपको जो है कस्टमर पोर्टल पर लॉगिन करना होता है। कस्टमर पोर्टल पर कैसे लॉगिन किया जाता है उसका वीडियो मैंने पहले से बना रखा है, आप वहाँ पर जाकर देख लेंगे। जब आप कस्टमर पोर्टल पर लॉगिन कर लेते हैं, तो उसी के अंतर्गत आपको जो है लोन के लिए अप्लाई करने का एक ऑप्शन मिलता है। वहाँ से आप जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन जब आप अप्लाई करेंगे, तो सारी प्रोसेस तो आप वहाँ पर कर देते हैं, लेकिन जो आपका मूल पॉलिसी बॉन्ड होता है, वो आपको ब्रांच में ले जाकर जमा करना ही होता है। यानी अगर आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर रहे हैं तब भी आपको ब्रांच विजिट करना है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है ऑफलाइन ही अप्लाई कीजिए, क्योंकि उससे जो है लोन बहुत ही जल्दी अप्रूव हो जाता है, दूसरे या तीसरे दिन ही आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि हम जो लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कितनी लिमिट की लोन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हमने प्रोसेस तो समझ लिया कि लोन कैसे मिलेगा, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, लेकिन लोन कितना मिलेगा ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। तो लोन आपकी जो पॉलिसी होती है, जैसे आपने जितने समय पॉलिसी चलाई होती है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर जो है आपका एक सरेंडर वैल्यू बनता है। तो उसी सरेंडर वैल्यू का 85 से 90% तक आपको लोन अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी पॉलिसी पर 1 लाख का सरेंडर वैल्यू अगर बना हुआ है, तो आपको 85,000 से लेकर जो है 90,000 तक का लोन वहाँ पर दिया जाता है। तो ये बात हो गई कि आपको जो है कितना अमाउंट तक का लोन दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपकी पॉलिसी के सरेंडर वैल्यू का 85 यानी कि 85% से लेकर 90% तक की लोन प्रोवाइड किया जाता है। अब बात करते हैं कि इस पर कितना इंटरेस्ट लगता है और जो ईएमआई होती है वो कितनी आपको पे करनी होती है। तो एलआईसी की पॉलिसी पर जब भी आप लोन लेते हैं, तो इस पर जो इंटरेस्ट रेट होता है वैसे तो 9.5% होता है, लेकिन मैं आपको ये बताते हुए चलूंगा कि 9 से 10%, यानी 9 से 10% आपको जो है इस पर एनुअल इंटरेस्ट देना होता है। और ये इंटरेस्ट जो होता है आप छठे महीने भी जमा कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ अगर हम ईएमआई की बात करते हैं, तो यहाँ पर ईएमआई का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। एलआईसी कहती है कि आपके पास जब भी जितना भी हो, आप जो है जमा कर सकते हैं। और यहाँ पर ये कंपल्सरी नहीं है कि आपने जितना लोन का अमाउंट लिया हुआ है, आपको एक साथ पे करना है। आपको आपके पास जितना भी अमाउंट होता है, आप जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से जमा कर सकते हैं। हालाँकि जो इंटरेस्ट लगा होता है, वो आपको फुल जमा करना होता है और जो लोन अमाउंट होता है वो आप मिनिमम ₹50 और मैक्सिमम आप जो है जितना जमा कर सकते हैं, उतना जमा कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, एक बहुत ही बेहतरीन सुविधा आपको देखने को मिल जाती है। तो ये बात हो गई, हमने देख लिया कि यहाँ पर कितना आपको इंटरेस्ट लगेगा और ईएमआई के बारे में हमने समझ लिया। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है जब भी आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो वो क्या रहने वाली है, जब भी आप पॉलिसी पर लोन लेते हैं, तो क्या होता है कि पॉलिसी का लोन अगर आप रीपे नहीं करते, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो घट जाती है। अगली चीज़, अगर आप जो है एलआईसी का लोन पे नहीं कर रहे हैं, तो जब मैच्योरिटी होती है, तो मैच्योरिटी अमाउंट से आपके लोन और विथ इंटरेस्ट वो आपके
मैच्योरिटी अमाउंट से काट लिया जाता है और उसके बाद जो भी अमाउंट बचता है वही आपको मैच्योरिटी पर प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप जो है लंबे समय तक एलआईसी की पॉलिसी चला चुके हैं, तो आपको ज़्यादा लोन जो है मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा समय बाद जो है लोन के लिए अप्लाई करते हैं, उतनी ज़्यादा सरेंडर वैल्यू आपकी पॉलिसी की बनती है और उसी के हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ आपको जो है हमेशा ऑनलाइन स्टेटस अपनी पॉलिसी का चेक करना चाहिए कि आपकी पॉलिसी में कितना बोनस ऐड हुआ है, क्या सरेंडर वैल्यू है और आप कितने तक का लोन ले सकते हैं। तो यदि आपको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप जो है किसी प्राइवेट बैंक या फिर किसी भी बैंक से लोन ना लेकर एलआईसी की पॉलिसी पर लोन लें, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है कम इंटरेस्ट रेट देना होता है, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं होती है और लोन आपका ईज़िली अप्रूव हो जाता है। और ना ही कोई यहाँ पर आपको एविडेंस देना होता है या फिर कोई अ, एक तरीके से जो गवाह लगते हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं करनी होती हैं। दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप लोन के लिए एलआईसी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन करना हो या ऑनलाइन करना हो, क्या-क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितना इंटरेस्ट रेट है, क्या ईएमआई देनी होती है, सिबिल स्कोर के बारे में ए टू जेड मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको लोन लेना है तो आपको इस वीडियो के बाद किसी और वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं है। आप ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। यदि कोई भी कन्फ्यूज़न रह गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जहाँ पर आप कुछ नया सीखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।